सर आजकल युवा लोगों में बड़ी संख्या में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मोटापा और मानसिक तनाव क्यों हो रहा है? नमस्कार। अभी इस समय की जो ज्वलंत समस्या है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सभी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अभी जो एक धारणा थी कि कम उम्र के लोगों को नहीं होता, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। और क्या कारण है कि इतने कम उम्र के लोगों को, जो पहले आज से 10 साल पहले सुनता भी नहीं था, बहुत कम ऐसा होता था, जो अब बहुत कॉमन घटना हो रही है कि बहुत कम उम्र के लोगों को, जिनको कि नहीं होना चाहिए था, उनको हार्ट अटैक्स हो रहा है और वो अक्सर करके फैटल होते हैं, मरने लायक के होते हैं। तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, हम कहाँ गलती, क्या हम कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, ये क्या कुछ कोई वातावरण से हो रहा है? नहीं, हमने अपने शरीर की अंदर में जो चीजें डाल रहे हैं, हम भोजन जो कर रहे हैं, वो भोजन ही हमारा विकार बन रहा है। हम बिना आवश्यकता के भोजन कर रहे हैं। भोजन का मूल कारण है भूख, और भूख का मूल कारण है जीवन। जीवन है तो भूख लगेगी, और जीवन को बना करके शरीर में रखने के लिए भूख लगेगी। अब अगर आप बिना भूख के भोजन कर रहे हो तो आप सीधे सीधे निमंत्रण पत्र दे रहे हो बीमारी को। अब बीमारी आके रहेगी, छोड़ेगी नहीं, और सब तरह की आएंगी, कोई एक दो तरह के नहीं आएंगी। अभी सब चीज बढ़ेगी और बढ़ रही है। अब देखो, ब्लड प्रेशर्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स ज्यादा हो रहे हैं, सभी चीजें ज्यादा हो रही, स्किन डिसीज ज्यादा हो रही हैं, मेंटल टेंशन ज्यादा हो रहे हैं, सुसाइड ज्यादा बढ़ गए हैं। सभी देखिए आप, सब दूर की स्थिति है, क्योंकि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम नकली साधनों के द्वारा, हमको कुछ तनाव होता तो हम कुछ खाने लगते हैं, हमको कुछ चिंता होती तो हम कुछ खाने लगते हैं, हमको कुछ डर बैठ जाता तो हम कुछ खाने पीने लग जाते हैं। हम खाने पीने को एक रेस्क्यू के रूप में ले रहे हैं, हम उससे छुटकारा पाने के रूप में ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इससे हम बच जाएंगे। ये बिल्कुल भ्रम है, ये बिल्कुल बचने वाले नहीं हो आप बल्कि ट्रैप में फंस रहे हो, और आप फालतू चीजों से शरीर को भर के और शरीर का बिगाड़ कर रहे हो, प्रकृति का बिगाड़ कर रहे हो, और बीमारी की तरफ में आप निश्चित रूप से यात्रा कर रहे हो। आप कहते नहीं कोई प्रोटेक्टिव चीजें करो, आप बोले मैं साहब, आप किसी कई लोगों से मैं पूछता हूँ, जो लोग मर गए उनके बारे में भी कह रहा हूँ, कई लोग अरे साहब हम तो, और मैंने चेक कराते हैं, हमारे तो सब रीडिंग बिल्कुल ठीक आ रहे, और खटाक से मर जा रहे हैं। तो क्यों? ये तुम्हारी चेकअप झूठ है। ये चेकअप तुमको सही बात की जानकारी नहीं देती। खाली तुम्हारा जब बिगड़ जाता शरीर, ये बिगड़ी हुई अवस्था की जानकारी है, प्रकृति की जानकारी नहीं है। आप प्रकृति में कैसे हो सकते थे इस उम्र के, जो उम्र है आपकी, जो आपकी होनी चाहिए, जैसे आपके शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां वैसी नहीं हो रही। तो अब जब आप गलती कर रहे हो, आप खुद हो करके इसको क्रिएट कर रहे हो, आप पैदा कर रहे हो बीमारियों को। अगर आप बिना भूख के खाना खा रहे हो, आप बिना प्यास के कोई चीजें पी रहे हो, आप जब बिना नींद आ रही है आप जाग रहे हो, या आपको सुबह जाग जाना चाहिए, आप सो रहे हो, आप प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हो। अगर आप प्रकृति के विरुद्ध जाओगे, प्रकृति आपको सजा देगी, ये सुनिश्चित नियम है। कोई मेडिकल साइंस इसको चैलेंज नहीं कर सकती, और कर रही है तो वो साइंस नहीं है। तो इसको समझ लेना है कि हम प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति के समर्थन में चलें, और प्रकृति के अनुरूप चलने से ही हमारा उद्धार होने वाला, अन्यथा नहीं होगा। और ये बहुत जरूरी है। अब बहुत बड़ी चेतावनी आ रही है, लेकिन लोग दुर्भाग्य से फिर भी नहीं समझ रहे हैं। वो सोचते हैं हमने चेकअप करा लिया, हमने एक स्पेशलिस्ट को, हमने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दिया, हमने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, वो सोचता है ये तो अब तो हम तो सुरक्षित हो गए। ये बिल्कुल भ्रमित लोग हैं, ये सारे के सारे ट्रैप में फंस रहे हैं। और ये जितने वीआईपी लोगों के बारे में आप सुनते हो जो मरते हैं, उनके चेकअप नहीं होते क्या? उनको बहुत सारे डॉक्टर इकट्ठे टीम बना करके देखते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते एक बार के चेकअप में उन लोगों को कितना पैसा खर्चा होता है, लेकिन फिर भी वो बचते नहीं है, मरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को कबाड़ खाना बना लिए, सबरा कबाड़ इसमें डाले जा रहे हैं। और सुख किसको मिलने की कोशिश हो रही है? मन को, आपके मन को, जो झूठ बोलता। शरीर झूठ नहीं बोलता। शरीर भूख लगेगी तो कहेगा भूख है, प्यास लगेगी तो प्यास है, नींद आएगी तो कहेगा नींद आ रही है, मलमूत्र का वेग होगा तो वो कहेगा कि ये चाहिए हमको, ये करना, यहां जाना है। तो वो बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल ईमानदार है, वहां बेईमानी एक रत्ती को नहीं है। लेकिन मन जो है बड़ा पापी है, और वो आपको खींच खींच के ले जाता है उन चीजों में जहां से आपको सुख की आशा होती, पर वास्तव में सुख वहां है ही नहीं।
वहां सुख है ही नहीं जहां से आप पाने की कोशिश कर रहे हो। आप जो भी चीजों से आप सुख को खींच करके लेने की कोशिश कर रहे हो वो कोशिश झूठ है, वो प्रयत्न झूठा है और वो असफल होंगे आप और दुख ही प्राप्त करेंगे, सुख खुशी प्राप्त नहीं करेंगे। सुख थोड़ी देर की खुशी, थोड़ी देर की प्रसन्नता, थोड़ी देर का मजा आ सकता है, लेकिन वो झूठ है, वो भ्रम है और वो अंत में ले जाकर के रोगों में और मानसिक रोगों में, शारीरिक रोगों में, अनिद्रा में, मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में, सब में लेकर के जाएगा। इसमें सवाल ये नहीं है कि आप धनी हो कि गरीब हो, हर हालत में ये होगा, ये कोई बचता नहीं है इससे। तो अगर धनी लोग बच जाते तो नानक साहब ने ऐसा क्यों कहा कि नानक दुखिया सब संसार। सेठ साहूकार नाराज हो गए थे कि भैया हमको कैसे दुखी बता रहे, लेकिन वो दुखी नहीं थे तो काहे भीख मांगने आए थे। तो बात समझें कि ये बहुत जरूरी है कि हमको समझ लेना कि हम बिना भूख के ना खाएं, बिना प्यास के ना पिएं, बिना नींद आ रही तो नींद ले लें, जागने का समय है तो जाग जाएं, मल मूत्र के वेग को नहीं रोकें। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जिनको करना परम आवश्यक है और मैं ऐसी ही सब बातें आपके साथ करते रहूंगा। और आप कृपा पूर्वक मेरे वीडियोस को देखें और साथ में मुझे कमेंट्स लिखें। मुझे आप चाहे आप रिवर्स कमेंट लिखें, चाहे आप मुझे मेरे विरुद्ध में कुछ कहें तो भी मुझे खुशी होगी, क्योंकि कम से कम रिएक्शन तो आएगा। अभी बिना रिएक्शन के मुझे पता ही नहीं चलता कि आप क्या कैसे ले रहे हैं इन चीज़ों को। और बहुत धन्यवाद आपको, इतना टाइम आपने मुझे दिया और नमस्कार।